तो देखिए बड़ी खबर समुद्र में अमेरिका और ईरान के टकराव से जुड़ी हुई है। अमेरिका ने ईरानी जहाज को कब्जे में लिया, पहले फायरिंग किया और उसके बाद कब्जा किया। होर्मुज के पास ईरानी जहाज टुस्का पर कब्जा किया गया। ये देखिए आप, उससे जुड़ा ये वीडियो है। अमेरिकी नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था ईरानी जहाज और तभी उस पर फायरिंग की गई। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस सुप्रेंस ने ईरानी जहाज को इंटरसेप्ट किया और उसके बाद फायरिंग की और कब्जे में लिया गया। और टीवी 9 के पास ईरानी जहाज हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो है। वीडियो में ईरानी जहाज पर फायरिंग की आवाज सुनी जा सकती है और अमेरिकी जहाज से कई राउंड फायरिंग हुई है। ईरानी जहाज टुस्का पर फायरिंग की गई। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये देखिए, वीडियो में ईरानी जहाज पर फायरिंग होती है और आवाज भी अमेरिकी जहाज से फायरिंग की जाती है। माफ कीजिए। और इस वीडियो में आवाज भी सुनी जा सकती है कैसे ईरानी जहाज टुस्का जब पार करने की कोशिश कर रहा होता है, उसी दौरान अमेरिकी जहाज की तरफ से फायरिंग शुरू की जाती है और कई राउंड फायरिंग की जाती है, जिसके बाद टुस्का को कब्जे में ले लिया जाता है, जिसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरानी जहाज पर कब्जे का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरानी जहाज पर उतरते नजर आए अमेरिकी कमांडोज। हेलीकॉप्टर से ईरानी जहाज पर ही उतरे हैं और ये देखिए पहले फायरिंग और उसके बाद जो अमेरिकी कमांडोज हैं वो हेलीकॉप्टर से ईरानी जहाज पर उतरे, जिसका नाम टुस्का ये कार्गो शिप था, और फिर इस पर कब्जा कर लिया गया। और इसके बाद अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान इसके बाद काफी ज्यादा गुस्से में है और IRGC की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। और ईरानी जहाज को कब्जे में लिए जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया। यूएस नाकाबंदी को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की गई है। ईरानी शिप की कोशिश अच्छी नहीं थी, अमेरिकी नौसेना के कब्जे में है ईरानी शिप। इस बात की जानकारी भी डोनाल्ड ट्रंप ने दी। तो नाकाबंदी को नजरअंदाज करने पर ही ये कार्रवाई की गई है। ईरानी जहाज की कोशिश अच्छी नहीं थी, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा। आपको बता दें, ईरानी जहाज टुस्का को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया है। कई राउंड फायरिंग की गई। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर जानकारी दी। और एक और बड़ी खबर, ईरानी जहाज पर कब्जे पर अमेरिका का दावा। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी जहाज को रुकने की चेतावनी दी थी। ईरानी चालक दल ने यूएस चेतावनी को अनसुना किया और उसके बाद यह कार्रवाई हुई। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी जहाज पर हमला किया और ये उसी हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। Motor vessel Toska, vacate your engine room. वार्ता से पहले तनाव बढ़ गया है। कब्जे में ईरानी जहाज लिया गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर क्या है? होर्मुज के पास ईरान के कार्गो जहाज को कब्जे में लिया जाता है। ईरान के मालवाहक जहाज का नाम है टुस्का, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और टुस्का विमानवाहक पोत जितना भारी 900 फीट लंबा जहाज है। बिल्कुल, ईरानी जहाज ने अमेरिकी नाकाबंदी पार करने की कोशिश की। अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस सुप्रियांस ने रोका इसको। ईरानी जहाज चालकों ने अमेरिकी नौसेना के आदेश को नहीं माना और अमेरिकी नौसेना ने ईरानी जहाज पर इसके बाद फायरिंग की। ईरानी जहाज पर गोलीबारी के बाद उसका इंजन क्षतिग्रस्त किया गया। 31वीं मरीन यूनिट ने ईरानी जहाज को कब्जे में लिया। अब इसका असर क्या होगा? संभावित वार्ता से पहले ईरान अमेरिका में तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरे दौर की वार्ता में बाधा पैदा होगी। जहाज पर फायरिंग से ईरान का रुख और ज्यादा आक्रामक हो गया। और देखिए, इस पर हम बातचीत करते हैं और हमारे साथ हमारी स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल संजय सोई सर, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। संजय सोई सर, एक बात बताइए कि ऐन वार्ता से पहले, क्योंकि अमेरिका तो दावा कर रहा है कि अब बातचीत होने वाली है, अमेरिकी डेलीगेशन के रवाना होने की खबरें भी सामने आ रही है, और उससे पहले अमेरिका की यह कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई, इसका क्या असर हो सकता है? नहीं, करना ऐसा है कि दोनों ही देशों में एक भरोसे की बहुत ज़्यादा कमी है। एक तरह से ईरान ने कोशिश की कि होर्मुज स्ट्रेट को खोला 24 घंटे के बाद, क्योंकि अमेरिका ने फिर ब्लॉकेड बरकरार रखा और फिर उन्होंने दोबारा से बंद कर दिया। एक तो बात ये होगी। दूसरा, जो इस प्रकार से उन्होंने कैप्चर किया, ईरान का शिप पकड़ा है उन्होंने गोलाबारी करके, तो ये ईरान इसको
जिसको समुद्री डकैती कहते हैं, वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। जो बात बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल वाटर में आप किसी के शिप को इस प्रकार से नहीं पकड़ सकते, जो अनक्लॉज के अगेंस्ट है। इंटरनेशनल मैरीटाइम जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है ये। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से बातचीत चल रही है, दोनों देशों में दुश्मनी है, कोई यूएन या किसी प्रकार के कानून से परे है और कुछ भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेंशन दोबारा बढ़ गई है। मुझे तो ये लग रहा है कि इस समय में बातचीत होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि दोनों देशों के लगातार बयानबाजी आ रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि अगर बातचीत फेल हुई तो मैं दोबारा बमबारी करूंगा। ईरान ने भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। दोनों देशों की तरफ से तैयारी भी बढ़ती जा रही है, हथियार भी इकट्ठे होते जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी पास आते जा रहे हैं। ईरान का भी बताया जाता है कि उसको लगातार अपनी मिसाइल लॉन्चर्स, मिसाइल बेसिस को खोद के सेट करके दोबारा से सेटिंग कर रहे हैं। तो दोनों ही देश तैयार हैं। इस समय में इस तरह की घटनाएं मेरे हिसाब से जो एक बातचीत की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसके लिए जरूर एक रोड़ा बनेंगी। करुणा। बिल्कुल सर, और सवाल ये भी है कि आने वाले वक्त में जब वार्ता होनी है और उससे पहले नाकाबंदी की गई है, तो वार्ता सफल कैसे हो पाएगी? और फिर टुस्का पर कब्जा भी कर लिया गया, तो इससे तो और भी ज्यादा विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।